बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की, काशी लहर तारा धाम की, आचार्य गुरुजनों की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुः पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सदगुरु कबीर साहेब की असीम कृपा से आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया आज एक तीर्थ के रूप में हमें यहाँ महसूस हो रहा है। ये आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के आचार्य गुरुजनों के त्याग और तप का ही प्रतिफल है। आज जिन महापुरुषों की स्मृति में यह विशेष आयोजन हुआ है, पंच श्री हजीर मुकुंद नाम साहेब और हमारे आचार्य गुरुजन जिन्होंने छत्तीसगढ़ की इस भूमि में सदगुरु कबीर साहेब के ज्ञान उपदेश और साधना को यहाँ पर स्थापित किए और यहीं से ही पूरे देश और दुनिया में साहेब का ज्ञान प्रसारित हुआ। आज इस मंच पर आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के पूरे भारत के कोने कोने से पधारे श्रद्धेय महंत साहेब आज विशेष अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के सांसद महोदया, पूर्व सांसद महोदय जी और हमारे अपने ही कबीर पंथ परिवार के दाहोद क्षेत्र गुजरात के परम प्रिय सांसद भाभोर साहब जी, जिनके पिताश्री कट्टर कबीरपंथी हैं, वो आज भी वो हैं और कबीर साहब के प्रति बड़ा भाव है। समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी मंच पर जब हमारे समाज के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं तो एक प्रभाव तो है सदगुरु का कि उन्हें ये कहना पड़ता है कि कबीर साहब से हम भी कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। लेकिन एक बात यह है, कबीर साहब को आप जितना छूते हैं, टच करते हैं, तो शायद इस संसार के जो प्रपंच है उसके कारण आप ढंग से छू नहीं पाते हैं उसको। लेकिन जिस दिन गुरु स्वरूप में साहेब आपको छू देंगे तो वो रंग मिटने वाला, वो छुए आपको। इसलिए शिष्य कहता है अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। हे गुरुदेव, मैं क्या कहूं कि मुझे आप किस रंग में रंगोगे। मेरा मन तो पता नहीं, आज लाल चाहता है, कल पीला चाहेगा, दूसरे दिन पता नहीं क्या क्या चाहेगा। इसलिए मन की चाहना मैं छोड़ देता हूं, आप अपने ही रंग से मुझे रंग दो। जिस दिन एक साधक, एक शिष्य या कोई भी व्यक्तित्व हो जब सद्गुरु के रंग से रंगता है तब उसे पता चलता है कि जीवन दर्शन क्या है, जीवन का क्या मूल्य है और क्या महत्व है। ऐसे हम थोड़े थोड़े रंगों में
रंगते जाते हैं और वो रंग उखड़ जाता है। सदगुरु कबीर साहब के रंग से किसी ने अपने को रंगा, तो जिनकी हमने आज मूर्ति प्रतिष्ठा की, ऐसे धनी धर्मदास साहेब ने अपने को सदगुरु के रंग से रंगा था। और जब सदगुरु के रंग से कोई रंगता है तो जीवन ही नहीं, जन्म ही नहीं, इस जीव के अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पूरी हो जाती है। इसलिए वो सदगुरु के रंग से रंगता है, क्योंकि उसको पहले बार ये ख्याल आता है, पहले बार ये स्मरण आता है कि आज ही वो अवसर है कि मैं सदगुरु के रंग से रंग जाऊं। और यही धर्मदास साहेब के जीवन में एक क्षण आया, एक अवसर आया। इसलिए साहेब कहते हैं ना, हर समाज के शिक्षित, साहित्यकार, राजनीतिक, जो भी परिक्षेत्र से आने वाले विद्वज्जन हैं, वो कबीर साहब को छूते हैं, टच करते हैं और महसूस करते हैं कि कबीर साहब समाज और मानव के लिए वो दवा लेकर आए जिसकी उस काल में भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो हमें क्षण क्षण बदल देती है, और सदगुरु की जो ताकत है, इसलिए साहेब कहते हैं, संगत कीजे साधु की ज्यों गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। बहुत बड़ा उदाहरण दिया साहेब ने। साहेब कहते हैं, अरे संगति भी करना है, एक पल भी यदि संगति करना है, आधा घंटा भी संगति करना है, तो दूसरे प्रपंच वालों की संगति मत कर, तू संत की संगति कर। तो उसका उदाहरण साहब देते हैं कि संत की संगति से क्या मिलेगा। तो साहब ने कहा, तुम्हारे पास जो भी टाइम है, जो भी तुम समय बचा सकते हो, तो वो संत की संगति करना। तो साहब उदाहरण देते हैं, संगत कीजे साधु की ज्यों गंधी की बात, जो कछु गंधी दे नहीं तो विवास सुवास। गंधी कहते हैं सेंट या सुगंध को। सुगंध बेचने वाला पहले गांव गांव जाता था सेंट की शीशी लेकर। कन्नौज का जो सेंट है बहुत प्रसिद्ध है, तो कन्नौज से वो सेंट बेचने वाला आता और दो चार लोगों के बीच बैठ करके वो कहता कि भाई मेरा सेंट बहुत ऊंची क्वालिटी का है, आप थोड़ा लगा करके दो तो देखो। तो वो शीशी खोल करके थोड़ा थोड़ा आपको लगा देता था। तो कुछ काल तक आप सुगंधित हो जाते थे, जितने काल तक उसके पास बैठे रहते थे। तो साहब कहते हैं, जितने काल तक सुगंधी के बेचने वाले के पास बैठते हो, उतने देर तक आप सुगंधित रहते हो। उसका कहने का मतलब ये है, केवल उतने ही देर तक सुगंध को मत धारण करो, उसको खरीद के ले जाओ, और जब तक तुम्हारे पास वो सेंट रहेगा तब तक तुम सुगंधित रहोगे। साहब भी यही कहते हैं, संत के पास जितने काल तक बैठते हो उतने काल तक तुम सुगंधित रहते हो। कदाचित उस सद्गुरु ने कोई तुम्हें अपने रंग से रंग दे तो जीवन भर सुगंधित रहो, आजीवन ये सुगंध की धारा बहेगी। और इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब की ये जो ताकत है, शब्द की ताकत, वो केवल समाज को बदलने के लिए नहीं है, वो मानव को बदलने के लिए। और जब तक मानव नहीं बदलता है तब तक समाज बदलना केवल स्वप्न होता है। समाज को बदल दूंगा, कोई समाज नहीं बदलता है, क्योंकि जिससे समाज बनता है वो लोग तो बदलते ही नहीं है। जिससे समाज बनता है उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने ये भार किसको दिया?
ये बदलने का भार किसको दिया? ये बदलने के बाद गुरु को दिया, कंडिहार को दिया। क्यों कंडिहार और गुरु को दिया? क्योंकि कंडिहार और गुरु उस साधन में रह करके स्वयं को बदलता है, उसके बाद जगत को बदलने की यात्रा करता है। कबीर साहब का वो मार्ग है। इसीलिए कहते हैं, जो घर जा रे आपना तो चले हमारे साथ। जो घर अपना जला देगा वो मेरे साथ चल सकता। जो अपना घर जला देगा वो मेरे साथ चलेगा। ये साहब की चुनौती थी, लेकिन वो केवल चुनौती नहीं थी, उसमें करुणा है, उसमें प्रेम है। एक ताकतवर शख्सियत यदि किसी पर दुखी भी होता है तो उसकी करुणा से दुखी होता है। क्यों करुणा से? कबीर साहब करुणा से दुखी थे, इसलिए उनकी साखी है। सदगुरु कहते हैं, ये जो संसार है ये तो खाता और सोता है, दुखिया साहिब कबीर है, जागता है और रोता है। ये संसार को देख करके जो करुणाशील पुरुष हैं वो किस लिए दुखी होते हैं कि ये जो अवसर मिला है, ये जो समय मिला है, इस दुख से तुम्हें बाहर जाने के लिए मिला है, उस करुणा से रोते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के जो कठोर वचन है वो किसके लिए है? वो केवल करुणा से भरा हुआ है। जिस दिन इस रहस्य को कोई जान जाएगा उस दिन कबीर साहब को वो छोड़ नहीं सकता, कबीर साहब उससे छूट नहीं सकते। लेकिन इस रहस्य को जब हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, तो कबीर साहब बहुत दूर से हमें दिखाई पड़ता है, नजदीक से हम उसे देख नहीं पाते। और जिस दिन हम नजदीक से उन्हें देख सकते हैं उस दिन समझ में आ जाता है कि कबीर साहब हमारे लिए इस धरती पर आए, मानव मात्र के लिए इस धरती पर आए। और ऑस्ट्रेलिया से पधारे महंत मुकेश साहब जी ने कबीर साहब की जो साधन शक्ति थी, शब्द साधना की शक्ति थी, लोक में मनुष्य की जो वृत्तियां है, मनुष्य की जो धारा है वो क्या है, इसके संबंध में बहुत ही अच्छा विवेचन उन्होंने किया। लेकिन उनकी बातों को समझने के लिए उस धरातल पर जाना जरूरी है। उस धरातल पर आप जब तक नहीं जाएंगे वो बात समझ में नहीं आती। हम साहित्य के धरातल पर जाते हैं और जहाँ तक देख पाते हैं ये हम विचार करने लगते हैं। कबीर साहब के जो वचन है, उपदेश है, वो केवल व्यवहारिक धरातल पर, ऐसा नहीं है। सदगुरु कभी भी व्यवहारिक धरातल पर ही दृष्टि नहीं देखते हैं। सदगुरु वो है जो आंतरिक धरातल पर दृष्टि रखते हैं। जब तक आंतरिक धरातल पर दृष्टि नहीं है तब तक इस मनुष्य का सुधार संभव नहीं होता है। सदगुरु की जो दृष्टि है वो आंतरिक धरातल की। और इसीलिए आज जो आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया में जो साहिब का यह स्थान है और पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब इस आचार्य गद्दी के चतुर्थ आचार्य थे। देश और दुनिया में साहिब के इसी सिद्धांत को, इसी प्रेम को और इसी मजीठा रंग को इस आचार्य गद्दी ने पूरे देश और दुनिया में फैलाया। अभी वेस्ट इंडीज से जो आए थे ना परशुराम, महंत परशुराम जी, उन्होंने कहा इसी आचार्य गद्दी से पंच हजूर उदित नाम साहेब 1976 में उस देश में गए थे। इसी आचार्य गद्दी से पंसरी हजूर उदित नाम साहेब 1976 में उनके देश में गए थे। और उस देश में जाकर के साहेब ने साहेब का संदेश दिया, सदगुरु की प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश दिया। और साहेब की जो कठोरता है वो इसलिए, जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खूट,
अंदर साथ हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु को तो कठोर होना ही पड़ता है। जब तक गुरु कठोर नहीं होगा सृजन नहीं हो सकता है। गुरु कौन है? जो सृजन करता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा है, सृजन करने वाला। गुरु विष्णु है जो थाम कर रखता है, अस्तित्व को बचा कर रखता है। गुरु शिव है जो संहार कर देता है। एक व्यक्ति में इस तीनों चीजों को सृजित कर देने वाला कोई है तो वो सद्गुरु है। तुम्हारा संहार भी करता है, तुम में किसी चीज का जन्म भी कर देता है और तुमको सदा काल के लिए अमर भी बना देता है। इसलिए ये कोई कर सकता है, वो कौन है? वो गुरु है, वो सद्गुरु कर सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। इसलिए एक शिष्य को संपूर्ण रूप से कोई सृजित करता है तो वो कौन करता है? वो सद्गुरु करता है। और सद्गुरु कबीर साहब को जब हम उन स्वरूपों में देखते हैं तब हमारे लिए वो ही सर्वोपरि होता है जिन्होंने मुझे सृजन किया और मेरे आवरणों का संहार कर दिया और मुझे उस मुकाम में पहुंचा दिया जिसके लिए मेरा सृजन करने के लिए ही उनके शरण में मैं आया था। ये साधना पूरी होती है। कबीर धर्म स्थान खरसिया की ओर से आप सब पधारे हुए अतिथियों का, श्रद्धेय महंत साहबों का, भक्त हंस प्रेमी जनों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आप इतने दूर से यहाँ आए और आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका भाव इसी प्रकार सद्गुरु के संदेश के प्रति बना रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। हेलो।